गुरु अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या के लिए चलाया था ब्रह्मास्त्र। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत की एक प्रसिद्ध कथा। संतान के सुख और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला व्रत है जीवित पुत्री का व्रत। पुत्री की दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखी जीवन के लिए इस दिन माताएं व्रत रखती हैं। तीज की तरह यह व्रत भी बिना आहार और निर्जला रखना पड़ता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत को छठ पर्व की ही तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को स्थानीय भाषा में जितिया कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कैसे करना चाहिए जितिया व्रत को। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। इसे जिउतिया या जितिया व्रत भी कहा जाता है। छठ पर्व की तरह ही जितिया व्रत पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। नौमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। अब आइए जानते हैं व्रत का इतिहास। महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। सीने में बदले की भावना के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली थी। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने सभी पुण्यों का फल उतारा कि अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को भी निभाया जाता है। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।